दोस्तों सोमवार को मार्केट में ट्रेड करने के लिए कौन कौन से लेवल है जो कि मोस्टली वर्क करेंगे और कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या फिर मार्केट गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट मोड में ओपन होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग मार्केट में क्या करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे मार्केट को फेस करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ जो कि लेवल है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है सोमवार के लिए। तो आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि दोस्तों। और कुछ यहाँ पे ट्रेड लाइन भी फॉलो कर रहा है मार्केट, कुछ रेंज में भी है दोस्तों, सारा कुछ बात करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों को लेवल ड्रॉ कर रखा हूँ, वो आप लोगों को नोट डाउन करा देता हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि सोमवार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पहला लेवल जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सपोर्ट का लेवल सपोर्ट का ये काम करेगा। तो कौन सा लेवल है, तो ये लेवल है 23,600 का जो लेवल है, ये मोस्टली सपोर्ट का काम करेगा, बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और एक लेवल ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट फ्लैट मोड में ओपन हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। कौन सा लेवल है, तो 23,830 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। रेजिस्टेंस का लेवल क्यों है दोस्तों, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मार्केट एक बार गिरा दोस्तों, फिर उठा, फिर इसी जगह से मार्केट गिरा है, फिर उठा, फिर मार्केट इसी जगह से गिरा, फिर उठा, मार्केट इसी जगह से गिरा, फिर एक बार मार्केट उठ रहा है और इसी जगह से फिर गिरने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। तो ये लेवल दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और ऊपर में एक लेवल है जो कि आप लोगों का रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ये भी लेवल रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल है आपका 23,980 के आसपास का जो लेवल है, ये नोट डाउन कीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा आप लोग। और ये लेवल है आपका 24,140 का, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 24,140 का लेवल है। इसके नीचे भी लेवल है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया 23,600 का ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जो ट्रेंड लाइन जा रहा है इसको मार्केट अभी फॉलो कर रहा है, यानी अप ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा है। जैसे ये अप ट्रेंड को अगर बाय चांस तोड़ देता है, गैप डाउन या फिर मान लीजिए फ्लैट मोड में ही ओपन हो जाता है और इस ट्रेंड को तोड़ता है मार्केट, इस लाइन को तोड़ देता है, तो ये आपका जो सपोर्ट, ये जो 23,600 का जो लेवल है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। किसका काम, तो सपोर्ट का काम। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर इसी लेवल को फिर से अगर तोड़ देता है नीचे, गैप अप की तरफ यानी गैप डाउन की तरफ तोड़ देता है, तो ये जो लेवल है आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से आने के बाद फिर से ये ऊपर चला जाएगा। तो ये लेवल आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, 23,427 या फिर 30 का लेवल, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट का लेवल। और यहीं पे दोस्तों ये ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ता है या फिर इसके ऊपर ही मान लीजिए अभी गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप, तो गैप अप ओपन होने के कंडीशन में जैसे कि ये है, इसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लाइन है। तो रेजिस्टेंस लाइन है, तो अगर आप लोग मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस के बजाय बहुत ही बड़ा सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए 23,900 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है, तो ये आपका मोस्टली सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जितना बार यहाँ से मार्केट गिरा है उतना बार यहाँ से मार्केट उठने का काम कर सकता है। ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर उठेगा, फिर ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया बन सकता है, सपोर्ट लाइन बन सकता है। तो ये दोस्तों निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बात किया। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, उसमें भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि कल गैप डाउन, यहाँ पर अभी मैंने गैप डाउन के बारे में नहीं बताया, चलिए गैप डाउन के बारे में एक बार जान लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाता है 23,600 के सेम टू सेम नीचे, थोड़ा नीचे ओपन हो जाता है, तो ये जो एरिया है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा देर वेट करना है कि मार्केट इस एरिया को फॉलो कर रहा है या फिर इसके ऊपर निकल रहा है या फिर इस एरिया पे टाइम पास कर रहा है। मार्केट टाइम पास कर रहा होगा तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैंडलस्टिक क्या बन रहा है, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। जिस तरफ मार्केट यानी टाइम पास करके जिस तरफ एक कैंडल बड़ा निकालता है उस साइड आप लोग जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो टाइम फ्रेम जो कि है 15 मिनट का है। जब भी आप लोग कोई भी लेवल निकालते हो या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हो, तो आप लोग जो टाइम फ्रेम है वो रखिएगा 15 मिनट का। मुझे ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बाद में बता रहा हूँ। और यहाँ पे भी दोस्तों वही कुछ कंडीशन जो कि एक यहाँ पे ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है, उस लेवल है यहाँ पे जो कि मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट मान लीजिए फ्लैट मोड में ओपन होता है, तो ये जो ये लेवल है बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल है, तो 53,890 का जो लेवल है, ये मोस्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट मोड या फिर गैप अप ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और एक लेवल है दोस्तों, ये लेवल ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा लेवल है, 53,410 का लेवल है, ये भी आप लोगों का सपोर्ट का ही काम करेगा।
अगर मार्केट फ्लैट मोड में या फिर गैप अप ओपन होता है तब दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को और एक लेवल यहाँ पे ऊपर में ड्रॉ कर रखा हूँ। देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है 54,700 या फिर 800 के आसपास ओपन हो जाता है मार्केट, मान लीजिए इधर ओपन हो जाता है, तो ये जो आपका लाइन चल रहा है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। किसका? तो आर का रेजिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा लेवल है? 54,897 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है या फिर नीचे की साइड जा सकता है, दोनों में से कोई एक कर सकता है। अगर नीचे की साइड आ रहा है तो दोस्तों ये सपोर्ट का काम कर देगा, बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा और ये उसी बात यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से आप लोग ड्रॉ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और नीचे एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आया था लेकिन थोड़ा ऊपर से ये पकड़ के ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ तक चांसेस है कि आ जाने के, अगर इस ट्रेड लाइन को मार्केट फॉलो करता है ना तो इस जगह तक आएगा। कौन सा लेवल? 54,380 के लेवल तक ही आएगा और फिर से यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करेगा। अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को फॉलो करता है तो इसी को फॉलो करेगा। अगर फ्लैट मोड में ओपन होता है तब, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है उस कंडीशन में इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो ये उस समय सपोर्ट का काम करेगा और ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस समय मार्केट ओपन होता है तो मार्केट देखिएगा रेजिस्टेंस के पास आकर या फिर सपोर्ट के पास आकर क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है या फिर कोई कैंडल स्टिक बना रहा है या फिर कोई पैटर्न बना रहा है। उस कंडीशन में आप लोग वहाँ पे देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग ट्रेड में एंटर कीजिएगा या फिर ट्रेड लेने के बारे में सोचिएगा दोस्तों। तो ये आपका बन जाएगा सपोर्ट और ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे इस जगह मार्केट ओपन होता है तो सोच सकते हैं आप लोग, और इससे ज़्यादा तो गैप अप या फिर गैप डाउन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं होता है। मान लीजिए इधर ओपन हो जाए तो इसे नहीं होगा दोस्तों, इतना गैप अप या इतना गैप डाउन नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।